आप जी ने जैसे किसी भी संत पंथ से उपदेश लेकर नाम जाप कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, वो बबूल बो रखी थी, किक्कर बो रखी थी। और उन अज्ञानियों ने आपको बता रखा था कि ये आम का पेड़ है। आप जी उसकी सिंचाई कर रहे थे, अर्थात पूजा कर रहे थे, काल की पूजा कर रहे थे, उस किक्कर की बबूल की पूजा कर रहे थे। आम जानकर यानी वो दयालु भगवान जानकर तुम काल की पूजा कर रहे थे। काल की पूजा कौन कौन सी है? ये पांचों नाम काल के जानो, जो राधा स्वामी पंथ में, जय गुरुदेव पंथ में जो प्रचलित है, ये पांचों नाम काल के जानो। तीनों देवा काल हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चूके समझियो सबका हो आदेश। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये काल के पुत्र हैं और यही तीनों इस काल के पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। इनकी पूजा करने वाला भी काल के ही जाल में रहेगा, इनसे बाहर नहीं हो सकता। अन्य जितने भी देवी देवताएं आप पूजते हुए सब काल के अंतर्गत हैं। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। अब आप किसकी पूजाएं कर रहे थे? जो कोई ब्रह्म पूजा करता है, ओम नाम को सुप्रीम मान बैठा है, वो सीधा ही काल के टक्कर में जा रहा है, वो काल का पुजारी है। अब हमने दयाल की पूजा करनी है। परम अक्षर ब्रह्म की पूजा छोड़कर जो भी साधनाएं आप करते थे, आपने बबूल बो रखे थे। और जो कबीर पंथी हैं, नकली बने हुए हैं कबीर पंथी, ये भी अन्य ही नाम देते हैं, उनके पास सच साधना नहीं है। वो भी कबीर परमेश्वर की आड़ में आपको बबूल का बीज दिए हुए हैं और आपने वो किक्कर बीज रखी है। सतनाम की साधना के बिना सभी जितनी भी साधनाएं हैं वो सब बबूल है, यानी काल की साधनाएं हैं। सतनाम के अंदर 2 अक्षर होते हैं, एक ओम अक्षर है, दूसरा तत् है जो सांकेतिक है, और तीसरा फिर एक मंत्र आपको और मिलेगा जो सार नाम होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इस मूल मंत्र को, इस सार नाम को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। तो पुण्यात्माओं, आप जी इस आम के बीज को अब बीजोगे। आपको ज्ञान इसलिए कराया जाता है कोई आपको भ्रमित ना कर सके, कहीं आप जी के आम के पौधे को उखड़वा के और फिर से उसमें उसी गड्ढे में बबूल ना भिजवा दे। आपको आम की और आम के अतिरिक्त बबूल या झाड़, कैर, किक्कर, इनकी पहचान कराई जाती है, जिस कारण से आप अपने आम को फिर दृढ़ता के साथ परिपूर्ण करोगे, यानी सत भक्ति करके सफल होगे। अब ये बताया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा समय आए फल हो। एक पौधे को पेड़ बनाने में कितना समय लगता है, और वो ठीक ठाक बड़ा हो जाता है तो फिर देखना उसके रंग ठाठ कर देगा, छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे। तो इसी प्रकार ये आपको सत भक्ति रूपी, सतनाम रूपी आम का बीज दे दिया। अब इसको होने दो, थोड़ा समय देना भगवान को। कुछ समय के बाद देखना आपको कितने सुख होंगे। आपके पड़ोसी भौचक्के रह जाएंगे। कुछ दिनों के यदि आप सच्चे दिल से लगे रहे, आपके घर में सुख होगा, आपकी सभी आपदाएं दूर हो जाएंगी। और अन्य भगवानों से जो साधनाएं तुम करते हो, दूसरे भगवानों की जो पूजाएं करते हो, उनसे आपके ये 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते। जैसे प्रेत बाधाएं हैं, पितृ बाधाएं हैं, या कोई देव प्रकोप है, या प्रारब्ध का कोई कष्ट आपके ऊपर आने वाला है, वो अन्य एक परम अक्षर ब्रह्म को त्याग कर
किसी की भी साधना से वो आपका संकट निवारण नहीं हो सकता। और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, और यहां आपका मोक्ष भी होगा, आप जी के सब संकट भी दूर होंगे, और आपका जीवन सुखी होगा। एक भक्त बता रहा था कि हमने आपका नाम लेने से पहले, यानी कबीर परमात्मा का, इस दास जो, ये दास जो तो एक नौकर है उस परमपिता का, और ये समझ लो वो डॉक्टर है, ये दास कंपाउंडर है। उसका बताया हुआ जो कुछ भी ट्रीटमेंट है वो आपको दिया जाता है, और जो इसको ठीक ढंग से मर्यादा में रहता हुआ करेगा, सब रोग नष्ट हो जाएगा। तो उसने क्या बताया जी, यहाँ उपदेश लेने से पहले हम बहुत दुखी थे, प्रेत आत्माएं बहुत सताया करती थी, हम 4-5 भाई हैं, सभी को ये बाधाएं थी। हमने आपसे उपदेश ले लिया, कबीर परमात्मा की कृपा से हमारी तो बाधाएं समाप्त होगी, और वो सभी जो भूत प्रेत हमारे घर में थे वो दूसरे भाइयों के चले गए। अब वो वहाँ इकट्ठे हो गए, वो और ज़्यादा उद्मस्तार दिया उन्होंने, पहले तो 1-1, 2-2 था, कई हो गए। उनके मन में ये भावना बन गई कि ये वहाँ बरवाला से नाम ले आए, इन्होंने हमारे ऊपर जादू जंतर करवा दिया, और हमारे साथ वो झगड़ा करने लगे कि तुमने अपने भूत मारा भेज दिए। अपन आत्माओं, जैसे हम किसी के भूत भेजते नहीं कीता, हम अपने भगत का प्रबंध कर देते हैं। कैसे? जैसे कमरे में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लगाते ही मच्छर सारे भाग जाते हैं, वो फिर दूसरे कमरे में जाएंगे जिसमें ऑल आउट को नहीं। तो परमात्मा कबीर जी का जो सतनाम है, सच्चा नाम आपको दिया जाता है, प्रथम मंत्र भी और दूसरा मंत्र भी, ये ऑल आउट है। और जिस घर में ये ऑल आउट लग जाएगी वो मच्छर फिर दूसरे घर जाएंगे। भाई हम जंतर मंतर नहीं करते, और उनको भी चाहिए कि वो ऑल आउट लगा ले, वो भी ले जाएं अपना मंत्र यहाँ से, और उनका भी भाग जाएंगे फिर की तरह। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर को ना पहचान कर हम ऐसे भटक रहे थे। प्रसंग चला था कि भी कोई तो संतान ही मांगने आता है, कोई धन मांगने आता है, उसके लिए परमात्मा आपको एक थोड़ा सा गाइडलाइन देते हैं। भाई क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। ओए होए, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया भगवान कबीर साहब ने। आप एक पुत्र प्राप्त करके के कला तोड़ोगे नो बताओ। मान लीजिए परमात्मा, आप पुत्र प्राप्ति नहीं हुई आपको, और आप जी उस पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ आए हो, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके संस्कार में कोई ऐसा निकम्मी संतान हो जो आपको आगे जाके बहुत दुखी कर दे, तो नहीं देगा। तो इस प्रकार संतान प्राप्ति ना हुई, बिना ज्ञान के वो प्राणी क्या करेंगे, फिर यहां से चले जाएंगे, फिर कहीं और धक्के खाएंगे। संतान तो वो होनी नहीं, क्योंकि यहां नहीं है तो कहीं और तो हो ही नहीं सकती। परमात्मा अगर चाहेंगे तो यहाँ सब कुछ दे सकते हैं। यहाँ आपको दिखाते हैं एक 27 साल की उम्र में। अब चक्कर क्या है, बिना ज्ञान के हम एक का डिमांड करते हमें। कल एक भगत का फोन आया, जी हमारा 27 साल में दया करी भगवान ने, और फिर बूंदा सा मुँह करके ने कहा जी इकट्ठी 2 लड़की होगी। मगर तो मैडम मांगने संतान आए थे, ये बूंदा मुँह क्यों कर रहा है? अब तुम मांगण तो संतान आओ। तो परमात्मा ने सोची शायद ये इसी तरीके से लगे रहें तो भी अच्छा, 2 लड़की इकट्ठी दे दी।
और फिर उसको समझा, भाई परमात्मा की आत्मा है, लड़का हो या लड़की, या भूल भी मिटाओ तुम। तो हाँ, वो यहाँ से चले जाते हैं तो उन संतान तो उनको होनी नहीं। फिर क्या होता है, ये समाज काल प्रेरित होता है। उस बहन को कोई ना कोई पड़ोसन या कोई रिश्तेदार आकर के कहेगा कि बालक नहीं हुआ, तो बुरा सा मुंह करके कहती है पता नहीं भगवान के घर में क्या कमी आ गई, यानी बहुत दुखी होती है। फिर वो जो उसको इंजेक्शन लाने आई है ना कि संतान तेग चाहिए थी, फिर वो बताओगी वो फलाने उस गांव में जाते दवाई दे हर नु पुत्र हो जाते हैं, फिर वो वहां धक्के खावेगी। तो पुण्यात्मा अंत में वो बहन मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, संतान नहीं होती। इस काल के जाल को समझना। फिर वो क्या बनाता है ये काल, क्योंकि उसकी इच्छा यही होती है कि मेरे संतान होती, मेरी इज्जत हो जाती, इस तरह। फिर उसको क्या बनाता है ये काल, भगवान अगले जन्म में उसको कुतिया की योनि में भेज देता है और फिर कहता है ले अब पूरी कसर काट ले अपने संतान उत्पन्न करने की, 8 एक के टाइम में जमेगी। और अगले जन्म में फिर सूरी बनावेगा, 12 कट्ठे उत्पन्न करेगी, ले छकले तू उत्पन्न करके। तो पुण्यात्माओं परमात्मा के इस ज्ञान को समझना चाहिए, आधा संकट दूर हो जाएगा आपका, जो बेमतलब की टेंशन बनाए फिरते हम यहाँ पर। परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। 1 लाख पुत्र थे रावण का, लंकापति रावण, लंका का राजा रावण, और वो 1 लाख भी मर गए। आज उस रावण का कोई दीवा लगाने वाला शेष नहीं बचा। और यदि आप जी एक पुत्र ही प्राप्त करके और उसी उद्देश्य से सब कुछ मान रहे हो, तो ये आपकी तत्व ज्ञानहीनता और काल का प्रभाव जानो। फिर भी परमात्मा चाहेगा तो आपकी ये समस्या भी हल होगी। फिर क्या बताते हैं, परमात्मा कहते हैं आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। अब राजा को बताते हैं, राजा लोग अपने किले के बाहर हाथियों की लाइन बांध लेते थे, सैकड़ों हाथी बांध कर रखते थे अपनी प्रभुता दिखाने के लिए कि कोई राजा का दूत घूम रहा हो और वो देख जाएगा कि उस राजा के पास तो सैकड़ों हाथी बाहर बंध रहे हैं, तो इतने हाथियों को अपने द्वार पर बांध कर हाथी राजा अपनी समर्थता का प्रतीक मानता था। अब परमात्मा उसको कहते हैं रे भोले प्राणी, आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। दर माने द्वार पे। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी। ओए होए, जो तुम इस कुमत में कुभद में लगे रहते हो सारा जीवन, कार कोठी बनावे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा लें, भगवान की भक्ति करते नहीं। जिसको जो भी मिलना था, कोई सेठ बना है अपने पूर्व जन्म के संस्कार शुभ कर्मों से, कोई अच्छा राजा बना है, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बना है, वो भी अपने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से पुण्यों से। और यदि सत भक्ति नहीं करता है तो अंत में उसकी कैसी दुर्गति होगी, जैसे जुए में हारे हुए जुआरी की होती है, वो हाथ पीटता जाता है, अरे नाश हो गया, खूब सब कुछ क्या लुट गया। कहते जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी, कहे कबीर सुन अंत की बारी। अपनात्मा कबीर परमेश्वर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है, इसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है।
अब बात यहां आती है, साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता है तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में कबीर परमात्मा की शरण में कमी काहे की ना, किसी प्रकार का भी अभाव आपको नहीं रहेगा जो आपके लिए आवश्यक होगा। और आप जी को वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, परमात्मा आप रजा नहीं बख्श रहे हैं, तो आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा में, आपकी श्रद्धा में कोई चूक है, उसको सेट करो और फिर देखना कैसे। कई भोले व्यक्ति क्या कहते हैं जी, आपने जोत बोला था मैंने जोत भी चढ़ा दी, आप जी ने पाठ के लिए कहा था मैंने पाठ भी करा दिया, और मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, ये तो हो नहीं सकता कि कुछ भी लाभ ना हो, ये तो वो कहेगा तो भी हम नहीं मान सकते। उसके कारण ये हो सकता है कि उसमें कोई मर्यादाहीनता हो, वो दूसरी बात है। फिर भी आप जी ने जैसे परमात्मा की साधना शुरू की है, कई भक्त कहते हैं हमने सतनाम भी प्राप्त हो गया है, हमने 8-9 महीने भक्ति करते भी हो गए हैं, कोई विशेष सा लाभ नहीं महसूस हो रहा। तो पुण्यात्माओं, अभी आपको बता, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा समय आए फल हो। और दूसरी बात यह है, जैसे किसी के ऊपर आपदाएं आई हैं, कोई दुखी है तो अपने पाप कर्मों से है, पिछले जन्म के पाप कर्मों के आधार से आपका प्रारब्ध बना है, वो प्रारब्ध के दुख, वो पापों का जो संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये साधना बताई गई है, भक्ति प्रारंभ कीजिए, आप करते रहिए। जितनी भक्ति दान धर्म सेवा और ये आप बढ़ाते चले जाओगे, उतना ही आपको राहत मिलती चली जाएगी। अब अनजान व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है, जैसे सर्दी के मौसम में उसने कंबल ओढ़ रखा है, कंबल दे दिया गया उसको, उसने कंबल ओढ़ लिया, सर्दी से निवारण के तरीके बताए हैं कि स्वेटर पहन लो, स्वेटर से भी सर्दी फिर भी महसूस हो रही है तो जर्सी पहन लो, जर्सी से भी महसूस हो रही है तो फिर कंबल ओढ़ लो। तो पुण्यात्माओं, यदि फिर भी सर्दी महसूस हो रही है तो रात्रि के समय भाई रजाई भी जोड़नी पड़ेगी, रजाई भी डाल लो, तभी जान बचेगी। और कोई ये कहे कि आपने कहा था मैंने स्वेटर भी पहन ली, आपने कहा मैंने जर्सी भी पहन ली, आपके कहे से मैंने कंबल भी ओढ़ लिया, मुझे सर्दी लग रही है, मैं तो मैं ही रखूंगा ये सब साधना, ये कंबल जर्सी सब फेंक दूंगा। तो ये बातें महामूर्ख कर सकता है या किसी ने नशा कर रखा हो। तो ऐसी स्थिति है उस व्यक्ति की जो ये कहता है कि आप जी ने ये साधना बताई, मैं उसको भी कर रहा हूँ, ये भी बताई उसको भी कर रहा हूँ, और अभी भी मुझे पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए वो कहता है जी फिर मैं तो नाम छोड़ दूंगा, मेरी दिल करता है मैं साधना त्याग दूं। तो साधना त्याग देने से तो फिर क्या होगा, जैसे कोई कहे मैं तो जर्सी भी निकाल के फेंक दूंगा, कंबल भी फेंक दूंगा, मुझे कोई राहत नहीं मिल रही, तो नमूनिया होकर मरेगा। फिर उसका ये कोई तरीका है उसको उतार के फेंक दूं, उसका तरीका है कि और एक कंबल और जोड़ बल के इसी तरीके से जान बचेगी। यानी भक्ति, आप अपने मंत्र का जाप और जितना भी ये हवन आदि के लिए, ज्योति के लिए जो भी आप कर सकते हो, सामर्थ्य अनुसार इसको बढ़ाते चले जाओ, इसी से आपका जीवन सुरक्षित होगा। क्योंकि जैसे आप सर्दी ज़्यादा है, कंबल ओढ़ लिया, उससे भी नहीं ठीक हो रही है, तो फिर आप एक कंबल और डालिए,
उसी से बचेगी। क्योंकि जैसे आपके पाप कर्मों की सर्दी ज्यादा है, तो पुण्यात्माओं इन साधनों के करने से, यानी आपने स्वेटर भी पहन ली, जर्सी भी पहन ली, कंबल भी ओढ़ लिया, और फिर भी हाथों की उंगली और पैरों की उंगलियां भी आप अभी भी ठंडी हैं, तो कोई बात नहीं, आपकी जान बचेगी, क्योंकि सर्दी बहुत है। अब जो साधन आपको प्राप्त है ये आपकी मृत्यु नहीं होने देगा, आपकी जान बची रहेगी, धीरे धीरे सर्दी भी समाप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो साधनाएं आपको दी जाती हैं और फिर भी आपको कोई महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से जो सही लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, तो ये समझना कि आपके पाप कर्मों की सर्दी अधिक है। जो साधन आपको मिल गए हैं ये आपके जीवन रक्षा करेगा, आपको हानि नहीं होने देगा। आप डरे हुए हो, आप बहुत आपदाओं से पीड़ित हो, बहुत बुरी तरह सताए हुए हो, आपको थोड़ी सी भी सर्दी, वो कर्म की जो दंड है वो अधिक महसूस होता रहेगा, लेकिन अब परमात्मा आपके भी और आपके परिवार के जीवन की रक्षा करेगा, और ये बुरे संस्कार थोड़ा बहुत प्रभाव रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको हानि नहीं होने देगा। अब जैसे एक कारण तो ये होता है, परमात्मा ये चाहते हैं कि यदि यू आज सुखी कर दिया, यदि आज ही आपको सभी सुख कर दें, तो कल आप यहां नहीं आओगे, ठेकियां पे खड़े पाओगे शराब वाला पे, और वहां लाइन लाकर ना जाने कितनी दारू पी जाओगे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं इसे सुख के माथे पत्थर पड़ो, सुख के माथे सिला पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि आप यही प्रार्थना किया करो, हे भगवान ऐसा सुख ना देना जिससे आपकी भूल पड़ जावे, आपसे दूर हो जाऊं, आग लगे से सुख के, और बलिहारी उस दुख के जो आपकी याद दिलावे पल पल में। तो इतना कष्ट भी अनिवार्य ही होगा, वही परमात्मा आप पर बनाए रखेगा, और आप यदि भगवान से दूर होगे तो फिर वो सारा ही कष्ट आ जाएगा, बहुत हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार इस परमात्मा की तत्व ज्ञान को समझकर आप जी ने अपने इस उद्देश्य को पूरा करना है, यानी ये हॉस्पिटल जो है जन्म और मृत्यु के रोग को काटने वाला है। जब तक ये रोग आपका नहीं कटेगा, आपको सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। परमेश्वर कहते हैं कबीर जी के झूठे सुख को सुख कह, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद है। अपनात्मा परमात्मा बताते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कुआ बनवा दिया, बढ़िया उसके कंस्ट्रक्शन करा दी, और उसमें जल है नहीं, तो नाम कूप अवश्य है लेकिन गुण कूप के नहीं। जो व्यक्ति आज से कितना बड़ा सेठ हो, कितना ही वो बड़ा पोस्ट प्राप्त हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, यदि वो सत भक्ति नहीं कर रहा तो वो जल रहित कूप है। पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, राम रटत दारिद्र भला, नाम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छाने, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। कहते हैं इस भक्ति करने वाला, सत भक्ति करने वाला, पूर्ण संत से उपदेश लेकर वो इतना भी निर्धन हो कि उसके मकान की छत भी टूटी हुई हो, और वो सत भक्ति कर रहा है, और एक सुंदर चिप्स के मार्बल ला रखे, कोठी बना रखी है 3-4 मंजिल की, उसमें रहने वाला प्राणी सब भक्ति नहीं कर रहा है, तो परमात्मा कहते हैं
राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। फिर क्या बताते हैं, मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अपन आत्मा झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। अब आप जी तो यहाँ मांगने आते हो, घना धन हो जाए, एक मोटरसाइकिल ले लूं या फिर एक कार बढ़िया ले लूं, एक कोठी बना लूं। परमात्मा कहते हैं तो पहले तो भक्ति कर कुछ दिन, क्योंकि आज जमाना टाइम ऐसा है, ये कार मोटरसाइकिल तो आम हो रही है। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं ये भी समस्या तेरी हल कर दूंगा यदि तेरी नीत साबित देखूंगा। यदि तू भक्ति से वंचित नहीं होता दिखेगा तो ये भी सब समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे, क्योंकि फिर आपको कार मोटरसाइकिल भगवान देगा, आप कहाँ जाओगे? आप यहाँ आओगे भगवान के दरबार में और 2 वैन और बिठा के लाओगे पड़ोसियों ने, उनका उद्धार कराओगे तो आपको कार देगा, भगवान अवश्य देगा। और आप मांगो कार फिर सह सपट्टे कर लूँ कि तो धक्के खाने जाओ पहाड़ियाँ पे, फिर नहीं देगा। तो कहने का भाव ये है कि आपको संसारिक सुविधाएं भी देगा, लेकिन उसका सदुपयोग करते दिखोगे तो आपको सब सुविधाएं देगा। आपकी नीति ये देखेगा। जैसे अब हम क्या देखते हैं, 10-10 वर्ष से जिन्होंने नाम लिया है और परमात्मा ने आज उनकी वो मौज कर दी, पहले तो उनके संकट निवारण किए और अब उनकी नीत साबित देख कर परमात्मा ने कि अब ये मेरे से दूर नहीं जा सकते। आज उनकी ऐसी स्थिति कर दी, उन्होंने कार ली और कार लेने से पहले उन सब के एक रस पूरे परिवार के मन में ये आया कि भगवान ने कार दी है तो हम अपने सत्संग में जाया करेंगे, और भी कोई मिल गया उसको भी फ्री ले जाया करेंगे, उसका भी कल्याण होगा। तो ऐसे आपको वो सुविधा भी देगा जो इस काल के सुख को तुम अपने संस्कार से प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा अपने कोटे से देगा। तो इस प्रकार आप जी ने इस परमात्मा के मार्ग को समझना। कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है और मान रहा मनमोद। बिना भक्ति करने वाले प्राणी, चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जाए और चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए, उसका जीवन सुरक्षित नहीं है और आगे क्या दुर्गति होगी उसकी, कलेजा हिल जाएगा जरा सा भी ध्यान से कोई सुन लेगा उस कहानी को, परमात्मा के विधान को। लेकिन हमें परमात्मा का विधान पता नहीं, जिस कारण से हम ये डले ढोण पर ही लगे रहते हैं। बहुत से प्रमाण है हमारे पास। जैसे एक बार पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 95 के करीब सदस्य थे, और किसी का शोक व्यक्त करने जहाँ थे किसी दूसरे शहर में, हवाई जहाज के द्वारा सारे के सारे एक्सीडेंट में मारे गए। अब परमात्मा कहते हैं ये झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ क्रोध। आप यहाँ भी देखा, जैसे एक बहुत से प्रमाण हैं। हरियाणा के एक बार 2 मंत्री हेलीकॉप्टर में मारे गए, जिसमें एक तो बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला, फैक्ट्रियां थी जिसकी। अब एक मंत्री की शपथ जिसको प्राप्त हुई है उसकी कितनी आशाएं होंगी, ये करूँगा वो करूँगा, हैं? और जो करना था वो छुआ भी को नहीं। इस मनुष्य जीवन से जो काम करना चाहिए था वो तो शुरू भी नहीं किया और मृत्यु को प्राप्त हो गए, हेलीकॉप्टर के द्वारा मारे गए। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें उनके साथ क्या होगा ये स्पष्ट दिखाई देता है। फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बुना, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। पीछे से एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके बाद एक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जा रहे थे।
और क्या क्या आशाएं होती हैं। हम छोटे से परिवार के सदस्य होते हैं, एक छोटी सी पोस्ट होती है हमारी, पता नहीं क्या क्या उमंगें होती हैं, ये करूँगा वो करूँगा ऐसा कर दूँगा। ऐसी उनकी तो ना जाने कितनी आशाएं होंगी, और 1 सेकंड में मारे गए। 3 दिन में लाश मिली उनकी, कोई पानी पियाने वाला भी ना मिला उनको समय पर। भगवान को भूल के ये इंसान हवा में उड़ जाता है और भूल जाता है कि तू कभी यहाँ से जाएगा। जाना सभी को है, लेकिन जाने जाने में अंतर होता है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। आप जी जाओगे, आपके लिए विमान आएगा, और जो सत भक्ति नहीं करते, चाहे कोई प्रधानमंत्री मर जाए, उसको बांध कर ले जाएंगे यम के दूत, जैसे अपराधी को ले जाते हैं। क्योंकि जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्दमुख झूल। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो परमात्मा के चोर हैं, अपराधी हैं वो लोग। उनको फिर यम के दूत, काल के दूत पकड़ कर ले जाएंगे, और आप जी को आदर के साथ सिंहासन पर बैठाकर, विमान में बैठाकर परमात्मा की प्यारी आत्माएं आपको साथ लेकर जाएंगी, और भगवान आएगा इस दास के रूप में। तो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। जाने में कितना अंतर हो जाता है। अब परमात्मा की महिमा आपको सुनाते हैं। जब हम परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, इस काल का दबाव हम पर नहीं रहता। यदि हम मर्यादा से हीन हो जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर परमात्मा का प्रोटेक्शन हट जाता है हमारे ऊपर से, फिर काल का प्रभाव फिर आ जाता है। इसलिए हमने परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहना चाहिए। और ये नियम आपको बताए जाते हैं, ये आपने बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए इनका। कबीर साहब कहते हैं, 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आप क्या कहने का भाव यह है कि 100 वर्ष तो आप ये साधना करते रहिए जो दास ने बता रखी है, और एक दिन भी आपने अन्य उपासना कर ली किसी देव देवता की या और किसी प्रकार की भी क्रिया, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। फिर परमात्मा का हाथ हट जाएगा, आपका नाम टूट जाएगा। आपके साथ कहाँ तक भी छल हो सकता है। जैसे किसी भक्त ने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष ये नाम रखा, सब सुख हो गए। अब सुख में ये परमात्मा को भूलकर लोक लाज को ज्यादा मानता है। लोक लाज में आके उसने कोई गलती मर्यादा कर भंग कर दी तो फिर क्या होगा, भगवान का कनेक्शन कट गया, और उसके बाद जो भी साधना आप कर रहे हो वो नहीं आपको मिल रही। और उसके से पहले आप जी ने जो भी भक्ति साधना धर्म पुण्य आपने कर लिया वो आपके गुड अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। आपके पुण्यों में, आपकी भक्ति में वो जमा हो गया। और फिर क्या होता है, उसने एक मर्यादा भंग करी, कोई हानि नहीं हुई, फिर उसने हिम्मत बढ़ की दूसरी भी कर दी, फिर उसने तीसरी भी कर दी। अब ये सोच बैठेगा वो कि मैं सब कुछ, कोई मर्यादा भी नहीं रख रहा हूं मैं, फिर भी सुख है मुझे। अब वो क्या है कि उसने जितनी बैटरी चार्ज कर ली वह बैटरी चार्ज है उसकी, और आगे चार्जर खत्म हो गया। वो पिछले पुण्य जब तक चलेंगे उसको कोई आपत्ति नहीं आएगी, और फिर एक कदम आएगी वह बैटरी एकदम काम छोड़ देगी इन्वर्टर की, फिर ना ट्यूब जले ना पंखा, फिर भागेगा इधर उधर धक्के खान। तो इसलिए आप जी परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब परमात्मा कबीर जी के शरण में आने के बाद आप इन भूत प्रेतों को तो छोड़ो, आपको काल का भी डर नहीं रहेगा। सतगुरु शरणा आयकर धर्मराज डर कैसा। जो यहाँ का न्यायाधीश है ना, जो यहाँ सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तक के भी अकाउंट लेता है, वो अच्छे और बुरे कर्मों का, और उनको दंड देता है। जैसे श्री विष्णु जी ने श्री राम रूप में बाली मारा था, सुग्रीव का भाई,
उसका भी दंड उनको भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में वही बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बनी। उनके भी पैर में तीर मारकर उनका टिट फॉर टैट बराबर किया। लेकिन परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद फिर धर्मराज आपका अकाउंट नहीं लेगा। उसके पास नहीं जा सकते आप, वहां नहीं ले जा सकता आपको कोई। और किसी कारण से गलती से कोई चला गया तो वहां एक फिर आपको याद आऊंगे सत्संग के वचन के गुरु जी तो ये कहा करते कि हमारा हिसाब किताब ये नहीं ले सकता धर्मराज, यहाँ कैसे आ गए हम। तो वहां भी आप सच्चे दिल से याद करोगे परमात्मा कबीर जी को, आपको छुड़ा लाएंगे। और जैसे आपको बताया ना किसी ने 2 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष साधना कर दी, फिर गफलत कर गया और उस दौरान की हुई पुण्य कमाई से भक्ति से वो मनमाने जैसे आपको मंत्र दिए जाते हैं सभी इन देवताओं के, प्रारंभ में ये मजदूरी है, इनसे हमने मुक्त होना है, इनसे सुविधा नहीं लेनी कुछ भी, इनका कर्जा हमारे ऊपर है, ये ऋण मुक्त हो जाएंगे। और आप भगवान से दूर हो गए तो आपके ऊपर ये कर्जा न्यू का न्यू बना रहेगा और वही प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा, प्रोसेस। अच्छे और बुरे आपको दोनों कर्म भोगने पड़ेंगे। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद आपके पापों का नाश कर दिया जाएगा, केवल पुण्य आपको प्राप्त रहेंगे। तो उन पुण्यों के आधार से जैसे आप प्रथम मंत्र में सभी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, इनके नाम भी और गणेश जी के भी मंत्र आपको दिए जाते हैं, इनकी मजदूरी करके इनकी कमाई करते हो। तो फिर इस आधार से आप कभी कोई तो शिव जी के लोक में चला जाएगा उस एक मंत्र की कमाई से, उसके बाद उसकी पुण्य अक्षीण होने से फिर दूसरे मंत्र की कमाई आपकी कहाँ नाश कराएगा, ये विष्णु जी के लोक में। विष्णु जी के लोक में देवता बनकर पता नहीं कहाँ कहाँ आपको घुमाएगा और फिर आपके पुण्य समाप्त होते ही फिर आप ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे। वहाँ भी जब आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी फिर आप मृत लोक पर आओगे और गधे बन जाओगे। अब जैसे आप जी को ये ज्ञान दिया जा रहा है, किसी कारण से आप पर गलती बन भी गई और आप वहां पहुंच गए शिव जी लोक में, विष्णु जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, और वहां आपको ये ज्ञान याद आओगा कि मेरी तो यहाँ भक्ति नाश होगी। क्योंकि ये स्वर्ग क्या है, ये रेस्टोरेंट समझो, होटल समझो। उन रेस्टोरेंट में, होटल में वो व्यक्ति जाता है जिसकी जेब में अच्छी गर्मी हो, पैसा खूब हो, और वहाँ खूब एक बार घंटी दबाते ही, बेल दबाते ही आपको पूछने आएंगे, हाँ जी किस चीज़ की आवश्यकता है। आप खूब मस्ती से खाओ पियो सो ठाट करो, लेकिन आपकी जेब कट रही है, आपके पैसे एक एक सेकंड के खर्च हो रहे हैं। और जब आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो वहाँ से पकड़ कर बाजू और वही बैरे जो आपके आगे खड़े रहते थे होटल से बाहर खड़ा कर देंगे। तो ऐसे ही आपके साथ बनेगा। आप वहाँ स्वर्ग जैसे विष्णु लोक में गए, आपके पुण्य ही आप वहाँ खर्च करोगे। विष्णु जी देना चौनी आपको वहाँ पर, आपके पैसे होंगे तो रखेगा, नहीं उसी समय भगा देगा, वहाँ से जाओ। ऐसे शिव की साधना तुमने की है तो शिवलोक में रहोगे, वहां समाप्त होती है आपकी पूंजी, तुरंत बाहर फेंक दिए जाओगे। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आने छुटाऊं तो। देख कितने दयालु हैं कि मान ले मूर्ख तने यहाँ गलती कर भी दी, भक्ति नहीं करया, कुछ वर्ष करके छोड़ भी दी, फिर तू वहां जाएगा विष्णु लोक में, ब्रह्मा के लोक में, क्योंकि प्रथम मंत्र की बहुत कमाई आपको करवाई जाती है। तो वहां भी तो मुझे याद कर लेगा, मेरे गुण नहीं भूलेगा कि मेरे से गलती होगी, परमात्मा मुझे बचाओ, मेरी तब भक्ति नाश हो जाएगी। यहाँ पर कहते हैं शिव मंडल यानी शिव के लोक में, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूला नहीं तो आण छुटाऊं तो वहां जब याद करोगे वहां परमात्मा इस दास के रूप में पहुंचेगा आपकी और कहेगा उनको छोड़ दो, ये हमारा बच्चा है। लेकिन आपने एक समय गोल्डन चांस खत्म कर दिया, फिर ना जाने कब मनुष्य जीवन होगा।
उसको परमात्मा कहाँ ले जाएगा? अपने लोक में ले जाता है। और फिर उसके आधार से परमात्मा आपके अपने हिसाब से आपको मनुष्य जीवन देता है। अब वो मनुष्य जीवन आपके प्रारंभ हो गए, उस मनुष्य जीवन में फिर संत मिलेंगे, इसी तरह प्रोसेस फिर होगा जो आज हो रहा आपका। और इस प्रोसेस में आप फिर फेल हो गए, फिर धक्के खाए जाइए, चाहे लाख जन्म हो जाइए इस भक्ति से मनुष्य के, फिर क्या क्या सहारा मिला आपको? चाहे कितना ही फिर मान ले, फिर मनुष्य जन्म तो देगा परमात्मा आपको, नहीं तो वहां तो आपको बर्बाद कर देते वो काल जितनी व्यवस्था थी ब्रह्मा विष्णु लोक के में। लेकिन उस पूंजी को बचाकर आपको मनुष्य जीवन दिला देता है, और मनुष्य जीवन में ही आपका कल्याण संभव है। उसी के लिए परमात्मा स्वयं भी आते हैं, जैसे वेद भी गवाही दे रहे थे रात्रि में आपने देखा, और हमारे जैसे दासों को भी अपनी पावर देकर भेज देते हैं, ताकि इन नालायकों न किसी तरह समझ में आ जाए और ये किसी ना किसी समय में निकल आओ यहाँ से। और तुम फिर रह गए तो परमात्मा फिर आएंगे आपके लिए, और फिर क्या पता आप सिर चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे। तो अब ये गोल्डन चांस है आपके लिए, इसलिए ज्ञान बार बार समझाया जाता है, इसमें चूकना नहीं है। अपना कल्याण करवाओ, मौका दिया भगवान ने। कहते हैं सतगुरु शरणा आए के फिर धर्मराज डर कैसा। एक भक्त बतावा था, नु बोला जी मेरी रात्रि के समय 2 जने आए, मुझे पकड़ ले गए, बूंदी बूंदी शकल इसी बुरी उनकी, और ले गए। तो मैं उनसे कहूँ भाई कहाँ ले जा रहे हो? कि चल धर्मराज के दरबार में तुम्हें बुलाया है। जब धर्मराज के दरबार से हम थोड़ी सी दूर रह गए, मेरा याद आई कि धर्मराज के पास तो हम जा ही नहीं सकते। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम धर्मराज के दरबार में नहीं जा सकते, हम तो कबीर साहब के शिष्य हैं, उनकी आत्मा है, तुम कैसे ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। उन्होंने छोड़ा मुझे, मैं उनके साथ झगड़ा करने लग गया, गुट्टम गुट्टा हो गया हम। तो उनमें से एक ने बोला भाई तू नौकर पहला पूछा, धर्मराज से पता करके आ कि ये कह रहा है इतनी दृढ़ता से कि हमें नहीं ले जा सकते, तो जा। तो मैं वो एक तो मेरे पास खड़ा रहा, एक अंदर चला गया। तो उसने जाकर पूछा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, उसका ये नाम है, और वो कहे मैं तो कबीर जी का भक्त हूँ और मुझे तुम नहीं ला सकते, हमारे साथ झगड़ा कर दिया, अब उसका क्या इलाज करें? धर्मराज बोला भाई, उसने देखा उसका अकाउंट, ने बोला रहा मरवाओगे मेरे को भी, छोड़ दो इसको तुरंत। तो वो भाग्य आया दौड़ा दौड़ा, आते ने बोला रहा छोड़ दे इसको। धर्मराज ने ऐसे ऐसे कहा कि मुझे मरवाओगे क्या? ये तो भाई परम शक्ति का हंस है, तुम कैसे ले आए मूर्खो इसको? अजी आपका ही आदेश था। बोला भाई जल्दी छोड़ के आओ। तो कहते मैं वापस आया तो मेरी जब आंखें खुली, मेरा शरीर काम नहीं करे, जैसे पैरालिसिस हो जाता है, अधरंग, और पसीना आ रहा पूरे शरीर में। और फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल सा हुआ, और फिर वह बात याद आई, तेरा गजब हो गया, तो मैं मर गया था। और फिर वो दूना दृढ़ता आ गई कि सचमुच सच्ची बात है, परमात्मा के जो वचन है वो सारे सच्चे हैं। तो क्या कहते हैं, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, वो तो हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। गाभण गऊ काट के डाली, कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। गाभण गऊ काट के डाली, कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। गऊ बच्चा तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु
हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुहाई। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो करामाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। बिजली खान पठान समझाया और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। बिजली खां पठान सुलझाया और अब्राहिम सुल्तानी, एक हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। वेद कतेब कहें एक कहानी, कोई जात न पाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, जो चाहे सो कर दे परमेश्वर, बरम पड़ो ना मत कोई, सेऊ दड़ पे शीस चढ़ाया, पाछे करी रसोई। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ दड़ पे शीस चढ़ाया, पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई, या कथा बताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्दी न करी चढ़ाई, जगन्नाथ का मंदिर बचाया, समुद्र न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, समुद्र न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। विपर रूप धर देई दुहाई, मेरी नहीं पार बसाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर की या पड़गी अग्न बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने अपने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर की या पड़गी आग बुझानी। दूत भेज के पूछे कहानी, ज्यों की त्यों ही पाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी कह मंत्र से तेल की इसने ठंडी करी तासीर। उंगली डाली ना सही पीड़, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है।
परमेश्वर कबीर को काटन चला, वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा, फिर भी समझा नहीं खलील। साहेब कबीर को काटन चले, वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल गई, फिर भी समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील, साहेब को हंसी आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। शेख तकी ने जुल्म गुजारे, 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले, वो बांध जूड़ अविनाशी। शेख तकी ने जुल्म करे, ये 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले, बांध जूड़ अविनाशी। हाथी डर से भाग जासी, दुनिया गुण गाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है।